तो पहला क्वेश्चन है, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, तो मोहन है यहाँ विशेषण। ऑप्शन बी 4 किलो है, ऑप्शन सी बर्फी है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है विशेषण जो है ऑप्शन बी है, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण बताएं। तो पहाड़ों में बहुत वर्षा होती है, तो बहुत वर्षा, तो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है? तो यहाँ वर्षा है और बहुत हुई है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर किसी वस्तु को तोला या मापा जा सके वह परिमाणबोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम बताएं। 1 लीटर दूध दो, तो यहाँ पर एक दूध की मात्रा बताई गई है 1 लीटर, जो कि एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, जो कि एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक विशेषण है। ये गलत दे रखा है यहाँ पे। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा पानी, शेर भर दूध, 1 लीटर पानी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 किलो घी, 4 गज जमीन, 2 मीटर कपड़ा इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे सब धन, बहुत दूध, इस तरह से। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाना खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द में इनमें से क्या है? तो वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है। ऑप्शन ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या ऑप्शन डी तुलनात्मक विशेषण। तो वह खाता है लेकिन बहुत खाता है, तो खाने की जो है अनिश्चित दर्शा रहा है, जो परिमाण बोधक विशेषण का धारण है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपूर्णांक बोधक विशेषण वे होते हैं जिसमें संख्या का पूर्ण ना हो, जैसे पौने, सवा, डेढ़, ढाई। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1, 5, 7, दूसरा 3 गुना, इस तरह। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, तो थोड़ी सी नमकीन, तो नमकीन को मापा तोला जाता है, जो कि थोड़ी सी, इसमें अनिश्चितता परिमाण बोधक विशेषण का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक या सार्वनामिक, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बहुत दूध, ढेर सारा धन, थोड़ी सी नमकीन, पूरा मज़ा इत्यादि। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, या संख्यावाचक विशेषण है? तो काम है, बहुत है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, जो अनिश्चितता का बोध कर रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों के साथ पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। शायद आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो यहाँ पर ये है ज़्यादा व्यस्त, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल या मात्रा का बोध कराएं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, थोड़े फल, 1 लीटर दूध। अगला प्रश्न है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है? तो थोड़ी सी यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ज़्यादा खाना। तो खाना की मात्रा बता रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या इनमें से किसी की नहीं? तो ये दूध की मात्रा का बोध करा रहा है। तो अधिक दूध देती है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन ए अनगिनत तारे, ऑप्शन बी 50 गज जमीन, ऑप्शन सी 2 किलो सेब या ऑप्शन डी 10 लीटर पानी। तो परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये संख्यावाचक का उदाहरण है, जो कि अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। बाकी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की माप या तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50 गज, 10 लीटर, 2 किलोग्राम से जमीन, पानी, सेब की माप और तौल दर्शा रहे हैं। इन्हीं सभी में परिमाणवाचक विशेषण, जबकि अनगिनत तारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ कपड़े की माप तौल का विवरण है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो दूध की मात्रा का बोध करा रहा है, थोड़ा सा दूध, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण में किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफी में कौन सा विशेषण है? कॉफी में निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक,
ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक या ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो काफ़ी यह मात्रा होती है, पर्याप्त है, काफ़ी उसका प्राय है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक, जो कि अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। कॉफ़ी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना। केवल, अनुमानक, सर्वथा, डैश, यह किस विशेषण के प्रकार है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? केवल, अनुमानक, सर्वथा, तो ये किस, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। केवल, अनुमानक, सर्वथा आदि दिए गए विकल्प के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण होंगे। परिमाणवाचक विशेषण में जैसे बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वदा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं, ना कि परिमाणवाचक विशेषण के, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण के इस समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल इत्यादि। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का सर्वतः, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे इत्यादि। अगला प्रश्न है, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। आटे में थोड़ा नमक डालें। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी प्रतीकबोधक वाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, तो नमक की विशेषता बता रहा है यहाँ कि ये थोड़ा नमक डालें, मात्रा का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है ऑप्शन हमारा डी में, और रोटी मांगी। तो रोटी की मात्रा बता रहा है कि रोटी और मांगी, तो और यहाँ पर जो है संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। विशेषण पहचानना। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो जीवन भर यहाँ पर सुख भोगता रहा, पूरा सुख भोगता रहा, तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इस वाक्य में पूरा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। यह परिमाण या मात्रा बताने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही संज्ञाएं शामिल होती हैं। यह संज्ञा की निश्चित अनिश्चित मात्रा को बताता है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो दूध, बहुत दूध देती है, तो दूध की मात्रा का बोध हो रहा है यहाँ। गुण, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाण, तो ये अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणबोधक विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराता है। वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणबोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अन्य परिमाणबोधक विशेषण, इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणबोधक। निश्चित परिमाणबोधक जैसे 2 सेर, 4 किलो इत्यादि। अनिश्चित में आते हैं बहुत, अनेक, थोड़ा, कुछ इत्यादि। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है?
ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो खाता है बहुत, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अनासक्ति, ऑप्शन ए, ये विशेष्य है। और अनासक्त विशेषण है, अपमानित विशेषण है, अनुशंसित विशेषण है। तो उसमें विशेष्य केवल एक है, अनासक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो भक्त की करुण पुकार, तो एक तो पुकार हो गया, करुण यहाँ पर विशेषण है, पुकार की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य हो गया यहाँ पर पुकार। सुनकर भक्त वत्सल भगवान, तो ये भक्त वत्सल विशेषण और भगवान यहाँ पर विशेष्य। दयाद्र हो उठे, तो ऑप्शन हमारे पुकार और भगवान होंगे यहाँ, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पुकार और भगवान। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है, तो विशेष्य पहचानना। विपन्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वादी, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी मानस। तो विशिष्ट विशेषण है, विपन्न विशेषण है, वादी विशेषण है, मानस विशेष्य है, संज्ञा यानी। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। मानस विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द नहीं है वो पहचान। अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो विशेषण शब्द नहीं है वह पहचानना है। अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अचार।